गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी ना गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो। आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, चाहे आपकी आर्थिक समस्याएं हैं, चाहे आपके स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, चाहे आपके रिश्तों की समस्याएं हैं, चाहे आपके बिजनेस की समस्याएं, जो भी समस्या है उसका अगर आपको परमानेंट हल चाहिए तो आपको उसकी जो जड़, उसका रूट कॉज है, उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। किसी पौधे को अगर हमें अच्छा बनाना है, उसको हेल्दी बनाना है, उस पौधे पे ज्यादा फल लगे तो हमें उस पौधे की जड़ है उस पर कार्य करना पड़ेगा, उसमें खाद देना पड़ेगा, अच्छा तरह पानी देना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, तभी पौधा स्ट्रांग बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। इसी तरह जीवन रूपी पौधे को खूबसूरत बनाना है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, तो आपको जीवन की जो बुनियाद है, रूट पे उस पे कार्य करना पड़े। आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारे देश का जो भविष्य है, उसकी जितनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से करेंगे, समय के आधार पर, समय की जरूरत क्या है उसके हिसाब से अपने बच्चे को जबरदस्त एजुकेशन देंगे, वो उसकी बुनियाद है, जड़ है। अगर हर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा, चाहे लड़का हो लड़की, उसकी बुनियाद जरूर मजबूत होनी चाहिए। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में जबरदस्त डेवलपमेंट होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट भी उसका होना चाहिए, जिससे वो बच्चा अपने आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसका होना चाहिए, माइंड उसका जबरदस्त होना चाहिए, उसका एक जज्बा, कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए। तो बुनियाद अगर मजबूत होगी तो बच्चा अपना भविष्य बेहतर तरीके से अपने आप बनाता हुआ चलता जाएगा। उसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, रहम की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कोई भी सरकार आएगी मेरी मदद करेगी। आज आप सरकारों से उम्मीद क्यों लगा के बैठे? क्योंकि हम खुद अपने जीवन में अपना भला करने के लिए अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करते हैं। आप पर डिग्री है, डिप्लोमा है, काबिलियत है, तो आप सरकार से उम्मीद मत लगाओ। आप अगर योग्य होंगे, काबिल होंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप काबिल सरकार को चुनेंगे और उनकी जिम्मेदारी है, देश के विकास की जिम्मेदारी, देश के डेवलपमेंट के विकास की जिम्मेदारी उनकी। क्योंकि आप ही अपने आप इतना सक्षम, इतना योग्य नहीं बना पाए हैं, तो जिस वजह से आपको मिसगाइड करते हैं, आपको रहम की भीख देते हैं। हमें हौसला चाहिए, हमें उत्साह चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जो जज्बा चाहिए, हमें उम्मीद चाहिए। अपने आप को एक जबरदस्त तरीके से बेहतर इंसान के रूप में स्थापित करना है तो अपने आप को हर एरिया में अपना डेवलपमेंट करना है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, जबरदस्त एजुकेशन लेनी है। आज अपने बच्चों को अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य देना है तो अच्छा ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको, आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसे कब होंगे? जब आप मेहनत करोगे, अच्छी नौकरी करोगे या अच्छा बिजनेस जो भी करोगे, जिससे आपकी फाइनेंस की दशा अच्छी होगी, तभी आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे। उसकी जिम्मेदारी आपकी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, सरकारों की जिम्मेदारी सुविधाओं को मुहैया कराना जरूर है, लेकिन आप सब कुछ उसे उम्मीद लगा के बैठे रहो, बहुत बेवकूफी वाली बात है। आज देश को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज क्या हो रहा है? जो भी सरकारें आती हैं अपना टाइम पीरियड पूरा करती, बड़े बड़े वादे करती हैं, चली जाती हैं। इसलिए उनसे उम्मीद आप मत लगाइए। आप खुद अपना उम्मीद का दीपक बनिए। आप तो दीपक हो, अपना दीपक खुद बनना है। गौतम बुद्धा ने क्या, गौतम बुद्धा का टाइम में भी जब वो उनका जन्म, उससे पहले कितने सारे भगवान आए, कितने देवी देवता आए, फिर भी लोगों की लाइफ में दुख परेशानियां थी। आखिरकार उन्होंने सोचा इसका कारण क्या है। तब उन्होंने बहुत जबरदस्त खोज करी, विपासना की, उसकी खोज के माध्यम से कि आपका दुख परेशानी का कारण भी आप ही हैं और निवारण भी आप ही हैं। वो सब लोग एक माध्यम बन सकते हैं, एक जरिया बन सकते हैं, आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जो भी गॉड, जो भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ, लेकिन आपको अपना कर्म खुद ही करना पड़ेगा। अगर आज आपका पेट में भोजन नहीं है तो आपको अपने खाने का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। कब तक दूसरों के यहां जाकर के कटोरा लेकर के जाओगे? कब तक भीख मांगोगे? कब तक? आखिरकार कब तक? आपको परमानेंट हल चाहिए, टेम्परेरी हल चाहिए? ज्यादातर लोग टेम्परेरी हल की तरफ जाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट से जीवन में शॉर्टकट ही सफलता मिलती है। थोड़े समय के बाद फिर वही, वो कभी ना खत्म होने वाली जो वो प्यास है, वो कभी खत्म नहीं होती। बस कुछ और, बस कुछ करते करते आप भी जीवन से बस हो जाएंगे और आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने अपने रूट पे काम नहीं किया। आपको अच्छी नौकरी तो मिल गई, लेकिन आपने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कार्य नहीं किया। तो पैसे तो आपने कमा लिए, लेकिन रिश्तों को गंवा दिया। आपने रिश्तों को संभाल लिया, लेकिन अपने स्वास्थ्य को गंवा लिया। अपने स्वास्थ्य को संभाल लिया, समाज में आपका मान सम्मान, इज्जत नहीं है। तो ये सारी चीजों का बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। सांसारिक जीवन के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ेगा, पारिवारिक रिश्तों को भी संभालना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांगली
इमोशनली जो भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, देश समाज सोसाइटी को आगे बढ़ने में भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी आप परमानेंट सोल्यूशन की तरफ अग्रसर हैं। दवा खाई राहत मिली, टेम्परेरी समाधान तो मिल जाएगा, परमानेंट हल चाहिए तो आपको परमानेंट तरीके से कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए समय जरूर लगता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगना फल आए ऋतु होए। धीरे धीरे कार्य करने से सफलता जरूर मिलती, लगे रहो लेकिन परमानेंट सोल्यूशन की तरफ लगो। देर सवेर सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, पर परमानेंट हल की तरफ जाओ। टेम्परेरी समाधान मत ढूंढो, टेम्परेरी समाधान आपको टेम्परेरी सोल्यूशन देगा, परमानेंट नहीं देगा। फिर कुछ समय के बाद फिर वही दिक्कत, आज आपको पैसे की जरूरत, आपने इधर से उधार उठा करके दे दिया, फिर उसका देना, फिर उसका देना, फिर ऐसे कर्ज के दलदल में घुसते चले जाओगे। बहुत सारे लोग जो पैसे की समस्याओं से क्यों नहीं निकल पाते और उसका फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग जो देनदार होते हैं, वो बहुत सारे बैंक हैं, वो आपको देते रहते लेकिन भरना तो आपको ही पड़ेगा। आप हमेशा कर्ज के दलदल में डूबे रहते, जो आज सदियों से चलता आया। सदियों से कुछ तरीके बदल गए हैं, पर आज भी वही का वही है। लोग बदल जाते हैं, पर वो सिस्टम कुछ अदल बदल के घूम फिर के आपके पास आ जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी आपको एडवर्टाइजमेंट देती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी उनका कोई भला नहीं होता। वो आपका भला क्या कर पाए? बहुत सारे आपने टीवी पे देखे होंगे, बड़े सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आप ये कर लो, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन उनके घर में ही उन समस्याओं से ग्रसित लोग होते हैं, कभी उनका समाधान नहीं कर पाए। आपका क्या करें? उस एडवर्टाइजमेंट करके, आपको ऐड दे करके, आपको अपने साथ जोड़कर अपना प्रोडक्ट बेच कर वो केवल अपना भला करते हैं। आपको क्या देखना है? आपको देखना आपकी लाइफ में समस्या क्या है, तो आपकी समस्या का समाधान आपके पास, किसी और के पास नहीं। दूसरे को आपको प्रेरणा दे सकते हैं, उनसे सुझाव मिल सकते, पर आपको देखना क्या आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। वो आपको निर्भर करता। किसी और ने दिया और आपने लिया, तो ये किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते। उनका काम, बेचने वाले का काम बेचना है, आपको लेना है या नहीं लेना, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती। चाहे समाज में किसी भी एरिया में, जो भी एरिया में कोई भी आदमी आपको बेच रहा है, आप लेना चाहते नहीं लेना चाहते, आपको देखना। तो आपको परमानेंट हल चाहिए तो परमानेंट सोल्यूशन आपके पास है, किसी और के पास इधर उधर गए, चारों तरफ घूमे फिरे, उससे टेम्परेरी समाधान मिलता। दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी ना गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो। आप बहुत दुखी परेशान है, इधर उधर गए चारों तरफ, बस थोड़े समय के लिए वातावरण में बदलाव आया तो आप ठीक हो गए, इसके वापस आएंगे तो उसी वातावरण में फिर आप वही दुखी परेशानी का जीवन जीने लग जाते, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बदला। जब तक बंदा नहीं बदलेगा, कितने भी धंधे बदल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परमानेंट हल चाहिए तो खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, हर एरिया में, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली। जब आप अपने आप को हर तरीके से जबरदस्त बनाएंगे तो एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे। नहीं तो हमें इतिहास से सीखना। इतिहास के पुराने टाइम, प्राचीन टाइम में कहते लोग बहुत सौ साल जिंदा रहा करते, 200, 300 साल, 400 साल तक जिंदा रहा करते थे। जब इतनी सुविधाएं, इतने सुख साधन संपन्न नहीं थे, तब जिंदा रहते थे। आज तो आपके पास सब कुछ है, चुटकियों में पलक झपकते आपको हर चीज उपलब्ध हो जाती, बटन दबाते आपको चीज हाजिर हो जाती। पर फिर भी आज इंसान की आयु कम क्यों होती जा रही? क्योंकि उसने टेम्परेरी समाधान के चक्कर में चला गया। टेम्परेरी समाधान ढूंढोगे तो आपको टेम्परेरी ही लाइफ मिलेगी। परमानेंट समाधान चाहिए तो परमानेंट लाइफ भी मिलेगी। फिर आप 100 साल, 150 साल, 200 साल, जितने साल इस धरती पे रहना चाहते रह सकते हैं, क्योंकि आपने अपने लाइफ का बागडोर ले लिया, अपने जीवन के कमांड अपने हाथ में ले ली। आपका हेल्थ में उतार चढ़ाव आता, दिक्कत परेशानी आती, उसकी जिम्मेदारी आपकी। आपकी इम्यूनिटी जबरदस्त बनेगी, आपका स्वास्थ्य जबरदस्त बनेगा। आप डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, टेम्परेरी समाधान होता है, वो परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल वही है कि आपको खुद अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा, अपने खान पीन, रहन सहन को, वातावरण को, एनवायरमेंट को बदलना पड़ेगा, तभी आप जाके परमानेंट स्वस्थ हो पाएंगे। और स्वस्थ रहना आपका स्वभाव है। जब नेचुरल तरीके से अपने जीवन जिएंगे तो आप नेचुरली व्यक्तित्व के रूप में पहचान बनाएंगे और आप एक जबरदस्त लाइफ जिएंगे। आप हर एरिया में जीवन में बदलाव आएगा, जीवन में खुशहाली आएगी, सुख शांति समृद्धि आएगी, कामयाबी का आनंद ले पाओगे। आपको कामयाबी तो मिल जाती, लेकिन उसका आनंद आप नहीं ले पाते, उसका फायदा नहीं उठा पाते। और जब फायदा उठाने का टाइम आता है, आप परमानेंट विदा होने की तैयारी हो जाती, क्योंकि आप सोचते हैं कोई अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा। अच्छा समय जब है, आज अभी अच्छा समय है, जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी बागडोर संभाल लेते हैं, परमानेंट सोल्यूशन की तरफ अग्रसर होते हैं। आज अपने जड़ों को मजबूत करते हैं, अपनी युवा पीढ़ी को स्ट्रांग बनाना, शक्तिशाली बनाना, तो उसको जबरदस्त एजुकेशन देना पड़ेगा। उसका एजुकेशन एक जबरदस्त बुनियाद है, उसकी जबरदस्त एजुकेशन ही उसको जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाएगी। आज से, अभी से अपने बच्चों को अच्छी तरह एजुकेट करिए। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो पढ़ने की समस्याएं हैं, इसलिए पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, ऐसी बात नहीं। वो सही तरीके से उसको पढ़ाया नहीं जा रहा, उसको वातावरण बदलिए, स्कूल बदलिए, जरूर उसके अंदर बदलाव आएगा। अगर किसी कारणवश बच्चे के अंदर उतार चढ़ाव चल रहा है, आप बच्चे के साथ बैठिए, टाइम लगाइए, पूछिए उसकी लाइफ में क्या चैलेंज है, क्या चुनौतियां हैं, उस काउंसलर की मदद लीजिए, जिससे
उसकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव चल रहे, जो समस्याएं चल रही, जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ने से अपने आप को रोक रहा है, उसका हल मिलेगा काउंसलर के पास जब जाएंगे। क्योंकि आज के समय में हर चीज आपके पास उपलब्ध है, आप उसका फायदा उठाइए। ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरे बच्चे को पढ़ाई मन नहीं लगता। ये सब चीजें अपनी जिम्मेदारी से भागने की वजह ढूंढते हो आप बीमार हो जाते हैं, बच्चा बीमार हो, डॉक्टर पास तो लेके जाते हो ना। तो अगर बच्चा पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वो भी एक बीमारी है, तो उसका भी सोल्यूशन आपके पास है जब उस काउंसलर के पास जाते हैं। जब आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में आपका जबरदस्त ग्रोथ होने लग जाता है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी के लिए हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका हिस्सा बने। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, यूनिवर्सिटी में, जहां भी चाहे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक जबरदस्त अगर अपने आप को बनाना है, देश को बनाना है, सुपर पावर बनाना है, देश को कामयाब बनाना, खुशहाल बनाना है, तो देश की जड़ें हैं उनको मजबूत करना होगा। देश की जड़ें हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जो बच्चे हमारे खुशहाल होंगे, हमारी युवा पीढ़ी जबरदस्त होगी, वो अपने आप के जबरदस्त देश के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे और हमारा देश होनहार अपने आप होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। आज जितने भी डेवलप राष्ट्र है, कामयाब देश हैं, उन्होंने अपने अंदर एजुकेशन में बहुत जबरदस्त सुधार किया। आज वहां के लोग क्वालिटी वाले हैं, क्वांटिटी नहीं है। आज हमारे पास क्वांटिटी तो है, पॉपुलेशन तो ज्यादा है, उस पॉपुलेशन को हमें क्वालिटी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। बस उनको सही दिशा, सही मार्गदर्शन, सही जोश, उत्साह, हौसला देने की आवश्यकता। देखिए, हमारा देश एक सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश तो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे, यही मेरा मिशन है। अभी मेरे मिशन का हिस्सा बनिए। आप जहां कहीं भी ट्रेनिंग का आयोजन करवाना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम प्राउड माई सेल्फ, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। अपने आप को जबरदस्त बनाइए। दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी ना गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो, टेम्परेरी नहीं। शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाओ। जल्दबाजी में कभी कुछ, आज तक कभी किसी ने कुछ कामयाबी हासिल नहीं करी। टेम्परेरी समाधान तो मिलेगा, लेकिन परमानेंट जोड़ तोड़ के काम नहीं करना है। अपने आप को जबरदस्त बनाना है, जबरदस्त बुनियाद मजबूत करनी है, अपनी स्ट्रांग बुनियाद। क्योंकि जिस बिल्डिंग की बुनियाद जबरदस्त होती है, उसी पे खूबसूरत भवन का निर्माण होता है। तो आपको अपनी कामयाबी की, खुशहाली की, सुख शांति समृद्धि की बुनियाद मजबूत करनी है। आपका कामयाबी का भवन खूबसूरत जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। उसकी जिम्मेदारी आपकी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब जागो तभी सवेरा। आज से, अभी से अपने लाइफ की बागडोर संभालिए और जीवन को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।